तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का स्तर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 300 के पार पहुंच गया है। हरियाणा में भी कई जगह खराब श्रेणी में एक्यूआई लेवल पहुंचा। बहादुरगढ़ में एक्यूआई लेवल 274 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल 236 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में एक्यूआई लेवल 227 दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, और इसके बाद भी रोकथाम पॉल्यूशन के स्तर में होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ जगह ऐसी हैं हरियाणा में जहां पर पॉल्यूशन का लेवल कम हुआ है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में, खासतौर पर दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार जस के तस बना हुआ है। यमुना नदी का अगर हम जिक्र करें तो उसमें एक बार फिर से सेम जहरीली जो है झाग की परत देखी जा रही है, उसमें भी कोई कमी नहीं। और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 300 के पार भी एक्यूआई लेवल फिलहाल अभी देखा जा रहा है, और इससे पहले की तमाम तस्वीर आपको दिखाई जहां पर 400 के पार भी एक्यूआई लेवल पहुंचा है। हालांकि खासतौर पर गुरुग्राम का हम जिक्र करें तो 400 के पार एक्यूआई लेवल गुरुग्राम में भी पहुंचा, और दिल्ली एनसीआर से लगातार इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, 4 तस्वीरें अक्षरधाम, आईटीओ, बारापुला और कालिंदी कुंज की आप तस्वीरें देखिए। कालिंदी कुंज में जिस तरीके से लंबे समय से जो ये झाग की जहरीली परत देखी जा रही है, फिलहाल जस की तस बनी हुई है। अक्षरधाम में आप देखिए विजिबिलिटी काफी कम देखी जा रही है, क्योंकि अक्षरधाम में सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर, खासतौर पर दिल्ली का हम जिक्र करें, अक्षरधाम में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है। 400 के करीब और 400 से पार भी अक्षरधाम में देखा गया है। दक्षिण भारत में आए तूफान फेंगल का असर उत्तर भारत के राज्यों में भी देखने को मिलेगा, ऐसा आईएमडी के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश की अगर बात करें, 17 जिलों में ठंड का अलर्ट भी जारी किया गया है, और ठंड के अलर्ट के दौरान न केवल तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी बल्कि धुंध का भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि आने वाली 30 तारीख तक इसी तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, वायु के गुणवत्ता सूचकांक की बात करें, तो धुंध बढ़ने के साथ साथ कहीं न कहीं ये भी कहा गया है कि प्रदूषण का लेवल और बढ़ेगा। भिवानी कल येलो जोन में पहुंचा था, हालांकि गिरावट दर्ज की गई थी एयर क्वालिटी इंडेक्स में, यानी वायु के गुणवत्ता सूचकांक में। लेकिन आज एक बार फिर से आप देख पाएंगे कोहरा, मामूली कोहरा, लेकिन स्मोक ज्यादा है, और इस वजह से कहीं न कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 200 के पार है। सिरसा में स्थिति कहीं ज्यादा खराब है। तो प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार देखा जा रहा है, आंका जा रहा है। जिस तरह से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले गिरावट दर्ज किए जाने की बात कही जा रही थी, उसके साथ साथ जैसे ही ठंड बढ़ रही है उसके मुताबिक अब एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से बढ़ रहा है। रात के तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई थी, और ऐसे में अभी फिलहाल की अगर बात करें, तापमान एक बार फिर से ठंड की ओर जा रहा है, यानी प्रदेश जो है वो ठंड की ओर अग्रसर है। ऐसे में आने वाले दिनों में जहां ठंड बढ़ेगी, वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स के सुधरने के आसार अभी तक नहीं बताए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। देखिए, प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संजय राठौर गुरुग्राम से जुड़े हैं, इसके अलावा महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र का रुख करना चाहूंगी। महेंद्र, देखिए अभी फिलहाल हरियाणा में स्कूलों को कल से खोल दिया गया है, लेकिन करनाल में सबसे पहले स्कूलों को खोला गया। फिलहाल प्रदूषण के लेवल की क्या कुछ स्थिति वहां पर है? महेंद्र जी, तो इसका देखिए, जिस तरह से प्रदूषण के लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है एक्यूआई लेवल में। करनाल जिले के एक्यूआई लेवल की बात करें तो आज सुबह करीब 7:30 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 के आसपास था, और अभी कुछ समय पहले जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार एक्यूआई लेवल जो है 157 के आसपास है। तो ये बड़ा फ्लक्चुएशन है कि कभी आबो हवा जो है बड़ी प्रदूषित नजर आती है, कभी कुछ उसमें सुधार देखने को मिलता है, लेकिन जो पूर्णतः जिसको कहें कि प्रदूषण मुक्त हवा, वो अभी तक करनाल के लोगों को नहीं मिली है। और यही वजह है कि यहाँ अभी तक वो समस्याएं बरकरार है जो प्रदूषण की वजह से है, चाहे वो लोगों को आंखों में जलन की शिकायतें हों या सांस लेने में तकलीफ हो। अभी तक की जो वायु गुणवत्ता है वो अभी भी जो मॉडरेट कंडीशन में नहीं आई है, या उसको हेल्थी कंडीशन नहीं माना जा सकता। अभी भी वो पुअर कंडीशन में या अनहेल्थी कंडीशन में चल रही है। वैसे प्रदूषण से अभी तक लोगों को निजात नहीं मिली है। हालांकि जिस तरह से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरह से मौसम में कुछ परिवर्तन होगा, उसके बाद बारिश होने की संभावना है। बारिश के बाद शायद लोगों को प्रदूषण से निजात मिले, लेकिन अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। चलिए महेंद्र, बनी रहे हमारे साथ। संजय राठौर भी गुरुग्राम से जुड़े हैं। संजय, देखिए गुरुग्राम की तस्वीरें भी लगातार आपके पीछे देख पा रही हूँ, काफी पॉल्यूशन देखा जा रहा है। हालांकि क्वालिटी इंडेक्स आज का थोड़ा कम जरूर कहा जा सकता है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।
जी बिल्कुल चविश का, जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं या फिर दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो लगातार जो बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर आंखों के जलन के मरीज और सांस लेने में जिन लोगों को तकलीफ है वो लगातार अस्पताल जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज की मैं बात करूं तो 250 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी भी वो परेशानी जस की तस बनी हुई है। अभी भी गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के आसपास जा पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी जिला प्रशासन को और सख्ती के साथ ऐसे लोगों के साथ निपटने की आवश्यकता है जो कि ग्रैप 4 के नियमों की अवहेलना करता नजर आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं जहां पर अभी भी पोल्यूशन की एक लंबी बड़ी जो चादर है वो आपको आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी साफ तौर पर। लगातार अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब श्रेणी में है, लोगों के कहीं ना कहीं सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है जो कि ग्रैप 4 के नियमों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। कल भी गुरुग्राम पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ जो खुले में कूड़ा जला रहे हैं उनके ऊपर अब नगर निगम की टीम लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनके चालान किए जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश सरकार की बात करूं या फिर केंद्र सरकार की बात करूं, तमाम जो सरकारें हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में किया जाए। और इसी बीच कहीं ना कहीं अब आम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन का और सरकार का वो सहयोग करे, क्योंकि जिस तरीके से हवा ना सिर्फ किसी सरकार के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए काफी जरूरी है, बेहद जरूरी है जो कि एक शुद्ध हवा ले सके, सांस ले सके। लेकिन लगातार आसपास जब इस तरीके से गैस का चैम्बर की तरह जो पोल्यूशन की परत है वो साथ चलती है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से लोगों को अपनी जान भी गंवा सकते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों, लगातार उन लोगों में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और यही एक बड़ा कारण है। हेल्थ एक्सपर्ट लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सुबह की वॉक को अवॉइड करें और साथ ही साथ यदि जरूरी काम से घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग ये जरूर करें, क्योंकि लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है क्योंकि लगातार कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं कि जो AQI इंडेक्स है वो लगातार अप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, कभी ज्यादा तो कभी कम। लेकिन क्या कुछ वजह इसको माना जाए, क्योंकि ग्रेड 4 भी लागू कर दिया गया, कहीं पर इसको ज्यादा सख्ती से देखा जा रहा है, कहीं पर उल्लंघन होते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल क्या कुछ मुख्य वजह मानी जा रही है इसको लेकर, क्योंकि अगर क्वालिटी इंडेक्स कम होता है तो फिर उसके बाद फिर से एक बार देखा जाता है कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल चविष्का, इसके पीछे मैं बात करूं कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का ढीला रवैया वो एक बड़ा कारण है कि जब ग्रैप 4 के नियम लागू किए गए थे तो प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैदी के साथ सख्ती के साथ अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स की जो जिम्मेदारी थी वो बखूबी निभा रहे थे। लेकिन जब बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स नियंत्रण में आता नजर आया तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का वो ढीला रवैया कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण है कि एक बार कहीं ना कहीं सख्ती बरती गई जब एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में किया गया। लेकिन जब नियंत्रण में होना शुरू हुआ तो अधिकारियों ने फिर अपना ढीला रवैया शुरू कर दिया, और वो एक बड़ा कारण है कि एक बार फिर लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और गनीमत ये है कि अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के आसपास है। यदि फोग होती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर बढ़ सकता है। लोगों के लिए दोहरी कहीं ना कहीं परेशानी और चुनौती हो सकती है। एक तरफ जहां फोग की मार होगी तो दूसरी तरफ स्मोक कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खराब होगी और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता भी नजर आएगा। और वो कहीं ना कहीं सीधी लापरवाही अधिकारियों की, उन कर्मचारियों की है जिसके ऊपर सरकार ने सख्ती के साथ निपटने की बात कही थी। लेकिन अधिकारियों के ढीले रवैये के चलते एक बार फिर दिल्ली एनसीआर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ सकता है। लेकिन अभी भी समय रहते वो अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। तो जिस तरीके से करीबन गुरुग्राम की मैं बात कर लेता हूँ, गुरुग्राम में 450 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स जा पहुंचा था जो कि अब 250 के आसपास है। तो हो सकता है अधिकारी एक बार फिर सख्ती के साथ निपटे तो बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर कहीं ना कहीं कम होता नजर आए। लापरवाही अगर अधिकारियों की देखी जा रही है तो आम जनता की भी देखी जा रही है। आम जनता को भी जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसको फॉलो करना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ।
महेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कुछ ही दिनों में मौसम बदलने के भी आसार देखे जा रहे हैं, हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, जिस तरीके से सर्दी बढ़ेगी, धुंध जब बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, कम होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि इसमें काफी देरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लंबे समय से दशहरा के बाद से लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब इसका देखिए जिस तरह से एक्यूए लेवल जो प्रभावित हुए थे और उसके बाद ये उम्मीद थी कि मौसम में कुछ परिवर्तन होगा और हल्की बूंदाबांदी होती है तो एक्यूए लेवल में सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अमूमन जो बीते वर्षों की बात करें तो अक्टूबर महीने में ही बरसात हो जाती थी, जैसे धान की कटाई होती थी, उसके बाद हल्की बूंदाबांदी या मौसम में परिवर्तन होता था। लेकिन इस साल नवंबर महीना भी पूरा बीत चुका है, अभी तक बरसात नहीं हुई है। यही वजह है कि मौसम में जो आसमान में जो धुंध और धुआं जो चढ़ा हुआ है अभी तक भी वो विद्यमान है और यही वजह है कि हवा की जो क्वालिटी है वो नहीं सुधर रही। हम पेड़ पौधों का भी जिक्र करें तो पेड़ पौधों पर भी धूल और धुएं की एक परत है जो उनके पत्तों पर चढ़ी हुई है, वहां से भी जो ऑक्सीजन लेवल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा और यही वजह है कि एक्यूए लेवल में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन है। तो तभी सुधार होगा जब बरसात होगी, बरसात के बाद जो पेड़ पौधे हैं उन पर जो चढ़ी हुई धूल है वो नीचे उतरेगी, आसमान में जो धूल और धुएं की चादर है वो खत्म होगी, उसके बाद एक्यूए लेवल में सुधार देखने को मिलेगा। उससे पहले ऐसी कोई आसार नहीं है। हालांकि ये फ्लक्चुएशन जरूर जारी रहेगी, जिस तरह से कभी एक्यूए लेवल 200 से पार चले जाते हैं, कभी कुछ नीचे आ जाते हैं, फ्लक्चुएशन जारी रहेगी, लेकिन पूर्णतः राहत तभी मिलेगी जब मौसम में बदलाव होगा और बरसात होगी। बिल्कुल, देखिए महेंद्र, लेकिन हर साल की ये समस्या है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अधिकारियों को भी सोचने की जरूरत है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार लगी हुई है, लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं इस चीज को समझ नहीं रही है, जिसकी वजह से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो आसार लगाए जा रहे हैं कि अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का लेवल कम होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, चाहे वो ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 4 तक का हम जिक्र कर ले, और रोकथाम के लिए काफी सारी चीजें केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें कर रही हैं, उसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है।